मनाई जाती है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा पे नदी में दीप स्नान करने का बहुत फल मिलता है। मतलब अर्थात किसी भी गंगा जी में स्नान करने का, कोई भी नदी में स्नान करने का फल मिलता है। लेकिन अगर गंगा जी नहीं जा पा रहे हो तो किस प्रकार आप गंगा जी का आह्वान घर पे करके घर पे ही दीप स्नान कर सकते हो। कैसे स्नान करोगे, ये वीडियो आज की उसी पे आधारित है। इसके लिए सबसे पहले हमको ऐसी परात चाहिए, क्योंकि एक परात ही ऐसी होती है जो कभी झूठी नहीं होती। मेरे पास ये फूल की परात है, आप स्टील की परात भी ले सकते हो। मेक श्योर प्लास्टिक का कोई बर्तन ना लीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने, मैंने ये गाय का गोबर भी लिया है, आप चाहो तो ये गाय का गोबर है, ये है हल्दी और ये है आटा। तीनों में से किसी भी से भी चौक आप पूर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले हल्दी का उपयोग कर रही हूँ, आप किसी से भी पूर सकते हैं। ये मैंने एक कपड़ा ले लिया है और सबसे पहले मैं चौक को पूर लूंगी कुछ इस प्रकार से। मतलब यहाँ पे आपको नदी बनानी है, क्योंकि हल्दी बहुत शुभ मानी जाती है, इसलिए मैं हल्दी का उपयोग कर रही हूँ। और गाय का गोबर भी बहुत शुभ माना जाता है, आप चाहो तो गेरू का उपयोग भी कर सकते हो। तो ये मैंने हल्दी से अपना चौक जो है ये पूर लिया है। आपको कुछ ऐसे ही पूरना है जैसे ये मैं पूर रही हूँ। तो ये मैंने हल्दी से अपना चौक पूर लिया है। अब थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा डेकोरेट कर दूंगी कुछ इस टाइप से, मतलब जिसको कहते हैं चौक पूरना। तो ये मैं आटे से चारों तरफ इसके ये बना दूंगी, इसको कहते हैं चौक पूरना। तो ये मैंने चौक को पूर दिया है। अब मैं इसके में थाली का उपयोग कर रही हूँ, अपने घर की परात का, जिसमें मैं आटा मारती हूँ, मैं उसका ही उपयोग कर रही हूँ, अपने घर की परात का। तो ये मेरे घर की परात है, क्योंकि परात कभी झूठी नहीं होती, इसलिए परात का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे गंगा जल। ये लोटे में मैंने गंगा जल ले रखा है, तो सबसे पहले मैं इसको गंगा जल डालूंगी। पहले कभी पानी नहीं डालते, पहले गंगा जल ही डालते हैं। तो ये मैंने लोटे का गंगा जल डाल दिया। अब इसके बाद मैं इसमें और एक्स्ट्रा पानी डाल दूंगी। तो ये मैंने इसमें और एक्स्ट्रा पानी डाल दिया है। तो ये मेरी अब क्रीमित नदी बनकर रेडी हो चुकी है। ये मेरी बन चुकी है क्रीमित नदी। अब इसमें मैं करूंगी दीपदान, लेकिन इस नदी में दीपदान करने से पहले सबसे पहले मैं करूंगी इसका पूजन। इसका पूजन करने के लिए सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी कुमकुम चंदन लगा दूंगी साइड साइड में। अगर आपकी परात कुछ ऐसी है तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। मेरी परात ऐसी है तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। फिर श्री हरि विष्णु को चंदन बहुत प्रिय है और मैंने अष्टव चंदन लिया है और अष्टव चंदन मैं इसमें डाल दूंगी। उसके बाद मैं इसमें थोड़े से पुष्प डाल दूंगी, पुष्प समर्पित कर दूंगी। तो ये कुछ आप इस प्रकार से इसमें पुष्प समर्पित कर सकते हैं। ये मैंने पुष्प समर्पित कर दिए हैं और अब मैं इसमें करूंगी थोड़ा सा इत्र समर्पित, क्योंकि माता रानी को इत्र जो होता है वो बहुत प्रिय होता है। माता का कोई भी स्वरूप हो उनको गुलाब का इत्र समर्पित किया जाता है। तो मैं यहाँ पे उनको इत्र समर्पित कर दूंगी। तो मैंने ये इत्र समर्पित कर दिया है। अब मैं इसमें आपको बताती हूँ कि मैं लगा हुआ था, तो मैंने ये पत्ते ले लिए हैं, बत्ती बना के मैंने रख दी है। तो मैं एक पत्ता पे एक बत्ती कुछ इस प्रकार से लगाऊंगी और ऐसे करके अपने 5 दीप तैयार कर लूंगी। अगर आप गंगा जी पे जा रहे हो तो आपको कुछ इस प्रकार की बत्ती बनी हुई मिलेगी, लेकिन अगर आप गंगा जी पे नहीं जा रहे तो आपको बत्ती बना के तैयार करनी पड़ेगी। मैंने घर पे बत्ती बना के तैयार करी है घी से, ये देखिए। और मैं एक एक पत्ते पर एक एक बत्ती जो है वो अपनी लगाती जाऊंगी। मैं 5 दीपदान कर रही हूँ, आप ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन मैं 5 ही कर रही हूँ। मैंने ये 5 दिए जो हैं वो बना लिए। मैंने ये घी के दीप प्रज्वलित करे हैं और क्रीमित नदी में आप केवल घी के ही कर सकते हो, क्योंकि तेल के आप कैसे करोगे आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। अब मैं माचिस से इसको प्रज्वलित कर रही हूँ। सबको मैं माचिस से प्रज्वलित कर लूंगी। गंगा मैया को याद करते हुए हमको ये करना है। अगर आपके यहाँ पे और किसी भी नदी का जल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे यहाँ पे गंगा जल था तो मैंने बेसिकली वो यूज किया। ये दिए पानी में बहेंगे, अर्थात गंगा माता जो हमने बनाई है उसमें बहेंगे, इसलिए इनको हमें आसन देने की आवश्यकता नहीं है। वैसे अगर हम दीप प्रज्वलित करते तो उनको आसन देने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इनको आसन देने की आवश्यकता।
तो अब मैं सबसे पहला दीप अपना जो है आटे में ये प्रज्वलित कर दूंगी, ये देखिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा ऐसे जरूर कर देना है ताकि ये नदी में बहे। ऐसे कर करके मैं अपने 5 दीप जो है वो प्रज्वलित कर दूंगी। आप देख रहे होगे मैं अपने 5 दीप प्रज्वलित कर रही हूँ। कितना अच्छा लग रहा है ना। घर पे गंगा मैया को याद करते हुए मैं 5 दीप जो है वो प्रज्वलित कर दूंगी। मैंने अपने 5 दीप जो है वो प्रज्वलित कर दिए हैं और 5 दीपों को प्रज्वलित करने के बाद मैं इनको थोड़ी सी मिठाई जो है वो समर्पित कर दूंगी। मैंने मिठाई समर्पित कर दी है। फिर मैं इनको सीजनेबल जो भी आपके घर पे फ्रूट्स अवेलेबल हो वो आपको फ्रूट समर्पित करने हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा फ्रूट समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद मैं श्रृंगार का सामान माता रानी को समर्पित कर दूंगी। तो ये मैंने श्रृंगार का सामान माता रानी को समर्पित कर दिया है। और अपनी भूल चूक के लिए हम लोग समर्पित करते हैं दक्षिणा। दक्षिणा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मैंने अपनी भूल चूक के लिए दक्षिणा समर्पित कर दी है। अब मैं करूंगी इसकी परिक्रमा। पहले मैं प्रणाम करूंगी इसको। लड़कियां हमेशा अर्धदंड प्रणाम करती हैं, तो मैं भी इनको अर्धदंड प्रणाम करूंगी कुछ इस प्रकार से। और मैं अब इसकी 4 परिक्रमा कर लूंगी। जय गंगा मैया का नाम लेते हुए मैं 4 परिक्रमा कर लूंगी। जब भी आप परिक्रमा करो तो परिवार के अन्य सदस्य को भी बुला सकते हो या एक एक दीपदान आपके परिवार का हर सदस्य कर सकता है। ये बहुत सिंपल विधि है और बहुत ही अच्छा लगता है करने में, मन को बड़ी संतुष्टि मिलती है। मैं फिर दोबारा से अर्ध दंडवत प्रणाम करूंगी। और जो ये दीप है इनकी सबकी बत्ती का वो है वो अपने ऊपर आशीष लूंगी। आप अपने सारे फैमिली मेंबर को मिठाकर भी ये कार्य कर सकते हैं और अकेले भी ये कार्य कर जाएंगे। तो ये पानी आप किसी भी पौधों में, जैसे कि ये सारे पौधे रखे हैं, इनमें डाल सकते हैं। इन मिठाइयों को आप घर पे सभी सदस्यों को मिलके बांट सकते हैं। फ्रूट्स को सभी सदस्यों को मिलके बांट सकते हैं। जो ये श्रृंगार का सामान है ये आप किसी पंडितानी को या अपनी सास को उपहार स्वरूप दे सकते हैं। ये दक्षिणा, इसमें और दक्षिणा मिलाकर या फिर ये दक्षिणा भी आप अपनी सास या फिर किसी ब्राह्मणी को दे सकते हैं। तो कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत विशेष महत्व होता है। तो कार्तिक के महीने में आप दीपदान अवश्य कीजिए और कार्तिक पूर्णमासी पे ही अवश्य कीजिए। और मैं तो कहती हूँ कि कार्तिक एकादशी से प्रारंभ कर और पूर्णमासी तक ये नित्य कीजिए। और आंवला नवमी वाले दिन यही प्रोसीजर होगा, बस इसमें आप आंवले का उपयोग करेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।